श्री राम कथा में आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती वारा। ये बात अंगद जी क्यों कह रहे हैं कि अगर मैं समुद्र के उस पार जाऊंगा तो मुझे वापस आने में कठिनाई हो सकती है। और संपाति गीत जो है सारा घटनाक्रम सीता माता की खोज के लिए वानर मंडल को समझा करके वहाँ से चला जाता है। जामवंत जी समुद्र के तट पर वानर मंडल दल की मीटिंग करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कौन जाएगा समुद्र के उस पार, कौन इस 100 योजन सागर को लांघेगा। जामवंत जी की बात को सुनकर सारे योद्धागण जो हैं अपना सिर नीचे कर लेते हैं, कोई सिर ऊपर नहीं उठा रहा है। और तब जामवंत जी मार्मिक वचन बोल देते हैं। इतने में अंगद जो हैं उनसे सहन नहीं होता है। वो कहते हैं जामवंत जी, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। अंगद कहने लगे कि हम 1 या 2 समुद्र पार कर सकते हैं, परंतु हमारे वापस आने में संशय हो सकता है। अब हम आप सभी को ये बता दें, ये बात अंगद क्यों कह रहे हैं कि वापस आने में संशय हो सकता है। अंगद को गुरु का श्राप है। अंगद जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय रावण के बेटे भी अंगद के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद थोड़ा शरारती थे, बलवान भी थे, तो रावण के बेटों को मारा पीटा करते थे। तो रावण के बेटे गुरुजी से अंगद की शिकायत करते थे कि अंगद क्या करते हैं, ये तो समुद्र के इस पार से उस पार तक चले जाते हैं और कभी कुछ अनहोनी हो गई तो जवाब कौन देगा। तो गुरुजी ने अंगद को डांटा, परंतु अंगद जी गुरुजी के सामने तो सीधे बन जाते थे, परंतु बाद में फिर वही काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, अक्षय कुमार को बहुत पीटा। जब गुरु के पास शिकायत गई तब गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया और कहा कि अगर अक्षय के तुमने मारा है और अगर अक्षय तुम्हारे एक चांटा मार देगा तो तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। इस प्रकार से अंगद को ये एक श्राप हो गया। दूसरा श्राप ये था कि गुरुजी ने अंगद को ये भी श्राप दे दिया, अगर तुम समुद्र के पार जाओगे इधर से तो उधर ही रह जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। ये भी एक वजह है। और तीसरी वजह बहुत बड़ी है, मंदोदरी जो है वो अंगद की माँ है। अंगद सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कोई भावनात्मक प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं लंका में ही रह जाऊं, फिर क्या होगा जो मेरे पिताश्री ने श्री राम जी को मुझे सौंपा है, कैसे वो वचन पूरा होगा जो मेरे पूज्य पिताजी ने मरते वक्त मुझसे लिया है और मुझे भगवान श्री राम जी के हाथों में सौंपा है। यही मेरे लिए संशय की बात है। अंगद जी सोच रहे हैं। जब बाली थे तब बाली के लिए बहुत साधारण बात थी, दिन भर में 4 बार कहिए समुद्र इधर से उधर कर दें, और उन्हीं के बेटे अंगद, तो अंगद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यही अंगद के लिए थोड़ा संशय बना हुआ है। जामवंत जी कह रहे हैं अगर मेरी तरुणाई होती तो मैं किसी से नहीं कहता और अकेले जा कर के सीता की माता की खोज करके भगवान श्री राम को बता देता। और हनुमान जी इधर भगवान श्री राम के नाम में खोए हुए हैं, लीन हैं, सोच रहे हैं। हनुमान जी को भी श्राप था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जामवंत जी क्या करते हैं, हनुमान जी को उनके बल की याद कराते हैं, सभी बातें बताते हैं जैसा हनुमान जी ने
जन्म लेते ही सूर्य को निगल लिया था। सारी घटना जामवंत जी हनुमान जी के सामने प्रकट करते हैं और राम काज करने की दुहाई देते हैं। जब हनुमान जी ये सुनते हैं तो गरज कर पर्वत के समान हो जाते हैं और क्या कहते हैं, वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले मारूं लंकेश्वर को या लंका उल्टी कर दूं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। इस प्रकार से हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो जाते हैं और भारी गर्जना लगाते हैं। हनुमान जी की गर्जना से आकाश डोलने लगता है, पृथ्वी हिलने लगती है। जामवंत जी उस समय हनुमान जी को शांत रहने के लिए कहते हैं, शांत शांत रणकेसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य ये कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी बजरंग बली जी को सीता माता की खोज के लिए विदा करते हैं। वानर मंडल से विदा होकर श्री हनुमान जी जय श्री राम के नारे लगाते हुए, एक ही नाई सबन कहु माथा, चले हरसि ही धरि रघुनाथा। इस प्रकार से हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र को पार कर रहे हैं। अब हम संक्षिप्त में मंदोदरी अंगद की माँ कैसे थी वो भी बता दें। मंदोदरी और तारा ये दोनों अप्सराएं थीं। इंद्र भगवान के कहने पर ये भगवान शंकर के पास उनका ध्यान तपस्या से हट जाए और वो जाग जाएं। अंधकासुर राक्षस जो था उस समय तांडव मचाए हुए था, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची थी। अंधकासुर जो था वो भगवान भोलेनाथ जी का भक्त था। इंद्र भगवान जानते थे कि भोलेनाथ ही ये कष्ट मिटा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा था। और माता पार्वती जी वो भी 1 साल के लिए तपस्या कर रही थी अलग पर्वत पर। जब अप्सराओं की आवाज़ शंकर भगवान के कानों में तो नहीं गूंजी, परंतु माता पार्वती के कानों में गूंजने लगी। माता पार्वती आईं और उनको आचरण विरुद्ध दे करके श्राप दे दिया कि जाओ तुम मेढकी हो जाओ। बाद में जब बहुत विनती किया तब माता पार्वती ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम जो हो 5 कन्याओं में रहोगी और विवाह होने के उपरांत भी कन्या का दर्जा ही प्राप्त रहेगा और सती साध्वी का दर्जा भी प्राप्त रहेगा। इस प्रकार से माता पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो मंदोदरी जो है वो मेंढकी बन जाती है और जहाँ रावण का ससुर मयासुर और उसकी पत्नी वहीं तपस्या कर रहे थे पुत्री पाने के लिए, मेंढकी जो है उसी कुएं के अंदर थी। मयासुर जो है वो पुत्री पाने के लिए तपस्या कर रहा है और इधर जो है कुएं में मेंढकी जो है वो कन्या का रूप ले लेती है। वो कन्या मयासुर को मिल जाती है, वो अपने पुत्री के रूप में उसको पालन करते हैं। अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते। हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं।